दोस्तों नमस्कार। 1 फरवरी 2022 को इस साल का यूनियन बजट पेश होगा। दोस्तों बजट बेसिकली क्या होता है? जैसे आपका मेरा एक साल का, एक महीने का बजट होता है, गवर्नमेंट का एक साल का बजट होता है। आने वाले एक साल में गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन के जरिए अर्निंग करेगा उसे किस तरह से कहां एलोकेट करेगा, इसका एक जस्ट बजट, इसका एक अंदाजा होता है कि यहां यहां इस फंड को एलोकेट किया जाएगा और इस जगह पे डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका मतलब होता है इन शॉर्ट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट पॉलिसी का एक परसेप्शन होता है जिसके जरिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे सेक्टर लेके आया हूं जिन सेक्टर्स के अंदर पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट इस साल के बजट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा और जो लिक्विडिटी गवर्नमेंट के जरिए स्प्रेड होने वाली है इस बजट के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर ज्यादा हो सकती है और जिसका इंपैक्ट इस सेक्टर के कंपनीज के ऊपर होगा और अल्टीमेटली आपके मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट इस साल के बजट में पॉसिबली किन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकता है और अल्टीमेटली उन सेक्टर्स की कंपनी को हम हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा कंसिडरेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों बेसिकली सेक्टर एलोकेशन के अंदर गवर्नमेंट इस साल के बजट में कहां कहां ध्यान दे सकता है, इसके अंदर मैंने जो एक स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्टर मैं यहां आपके सामने रखता हूं वो सेक्टर है रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। दोस्तों सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेक्टर के ऊपर हमें इस साल ध्यान देना है। उसके कुछ बेसिक रीजंस है जो कि मैंने नीचे दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो रोड और पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। दूसरी बात अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर और लॉजिस्टिक के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस साल गवर्नमेंट को प्ले करना है और वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में पोस्ट पैंडेमिक और कोविड के बाद में अगर कुछ है गवर्नमेंट के सामने तो वो है एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की। दोस्तों इन दोनों बातों को अगर एक साथ गवर्नमेंट को एड्रेस करना है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी सेक्टर बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी और कैपिटल गुड्स, क्योंकि इस सेगमेंट में से सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को सक करने की, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों इसी को ही ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट इस साल इस सेगमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देगा या इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, ऐसे मुझे लगता है। दोस्तों ये पूरा वीडियो मेरा खुद का एक रिसर्च है, एक स्टडी है। ये कोई इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे फॉलो करके अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए। हाँ, पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मैंने रिसर्च करके, स्टडी करके ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्टर मुझे लगता है वो रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स है। दोस्तों इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम से जो एक प्रोजेक्ट चलता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसके अंदर नियर अबाउट 9150 के आसपास अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट कर रहा है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड के मामले में ही नहीं है दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड, पोर्ट और एयरवे, इन तीनों जगहों पे गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर रोड से रिलेटेड जो भी कंपनीज इन्वॉल्व है, जिसके अंदर ये रोड बिल्डिंग के अंदर जो कंपनीज है वो कंपनीज आ गई। फिर रोड बिल्डिंग के लिए लगने वाले जो मटेरियल, स्टील हो, मेटल हो या फिर सीमेंट हो, ये सारी चीजें आ गई। और पोर्ट से रिलेटेड, पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर पोर्ट के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ये भी सारी जो कंपनीज है वो भी इनके अंदर इंक्लूड हो जाएगी और एविएशन कंपनीज भी इसके अंदर कुछ पैमाने पे इंक्लूड होती है। तो दोस्तों ये एक सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है ये इन अलग अलग सेगमेंट में जो कंपनीज काम कर रही है इन कंपनीज को भी हम हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ये आने वाले साल के अंदर जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है रियलिटी। दोस्तों रियलिटी का मतलब होता है हम जो आज के डेट में जो अलग अलग जो घर बिल्डिंग या फिर हम हाउसिंग के जो कंपनीज, हाउस बिल्डिंग जो कंपनीज होती है उनको इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। और खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर इस साल ये गवर्नमेंट
पिछले साल भी और इस साल भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की पॉसिबिलिटी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी है कुछ टैक्स भी इसके अंदर छूट दे सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी सेगमेंट की जो कंपनीज है इनके ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है कैपिटल गुड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी अगर चलेंगे तो कैपिटल गुड्स भी चलेंगे, क्योंकि इसे बिल्डअप करने के लिए या इसे रन करने के लिए जो कैपिटल गुड्स लगेंगे वो भी कंपनीज इसके अंदर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों ओवरऑल रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स ये थीम हो सकती है इस बजट में इस आने वाले साल के अंदर। फिर दोस्तों दूसरा जो सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा वो है एग्रीकल्चर। एज यूजुअल इस साल भी एग्रीकल्चर के ऊपर भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पोस्ट कोविड के बाद में बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ज्यादा बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फर्टिलाइजर अफोर्डेबल गवर्नमेंट बहुत सी अलग अलग योजनाएं अभी पाइपलाइन में लेके चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो जिसके जरिए गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ये कोशिश करेगा 2022 में डबलिंग द इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेगमेंट। तो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा या इनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, साथ ही साथ इरिगेशन कंपनीज के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों इरिगेशन कंपनीज के अंदर एक पाइपलाइन वाली कंपनीज को कंसिडर किया जाता है, तो ये सिर्फ यही ध्यान में लेना है, इसे सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं है दोस्तों, ये कंपनी रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ये बिल्डिंग चल रहा है रोड बिल्डिंग, इसके अंदर पाइपलाइंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो इरिगेशन, ये सिर्फ पानी के लिए ही इरिगेशन या पाइपलाइन की जरूरत होती है ऐसे नहीं, ये भी पाइपलाइंस जो बहुत बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में यूटिलाइज होती है, तो ये पाइपलाइन कंपनीज वो भी पाइप्स बनाती है। तो पाइपलाइन कंपनीज के ऊपर भी हम अच्छा ध्यान दे सकते हैं इस आने वाले बजट में या आने वाले साल के अंदर। और दोस्तों खास करके क्रेडिट बिल्डिंग, क्रेडिट बिल्डिंग इसका मतलब होता है गवर्नमेंट इस साल भी पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नियर अबाउट 18,000 करोड़ का प्रावधान कर सकता है, 18,000 लाख करोड़ का प्रावधान कर सकता है, जो पिछले साल से भी नियर अबाउट बहुत ही अच्छा खासा है। इसके अंदर गवर्नमेंट ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो गवर्नमेंट क्रेडिट रेज करेगा या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए रेज करेगा, वो क्रेडिट बिल्डिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे खास करके पीएसयू बैंक्स, जो पीएसयू बैंक है इनके जरिए ही इसे पहुंचाया जाता है किसानों तक। तो दोस्तों ये जो क्रेडिट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है इनके ऊपर भी हम ध्यान रख सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। फिर दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर जो मुझे लगता है आने वाले बजट में एक थीम बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, वो है पावर सेक्टर। दोस्तों पावर सेक्टर में खास करके ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है जो हमारे ऐसे ऊर्जा स्रोत है जिसके अंदर सौर ऊर्जा आती है, जिसके अंदर जैसे मैंने इसके पहले एक छोटा सा वीडियो भी बनाया, इथेनॉल आता है, बायो एनर्जी आती है। तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इस साल कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा या प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों ये सेक्टर भी इस साल का एक रनिंग सेक्टर रहेगा। इसका रीजन सिर्फ गवर्नमेंट बजट में इसे कंसिडर करेगा ये भी नहीं है दोस्तों, इस स्टडी के अंदर मैंने उन सेक्टर्स को भी जोड़ा है जो कि आगे आने वाले एक साल में ज्यादा बढ़िया हमें रिटर्न्स दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो पावर सेक्टर है जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी, शुगर इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने दोस्तों शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन आने वाले साल में 2023 तक गवर्नमेंट नियर अबाउट 20% तक करने वाली है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात है शुगर इंडस्ट्री के लिए, ये परफॉर्म करेगी क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर इंडस्ट्री से होता है। और खास करके बैटरीज, दोस्तों बैटरी वाली कंपनीज भी यहां रन होगी, क्योंकि ईवी का जो ओवरऑल कंसेप्ट है उसे सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और उसके अंदर बैटरीज की सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है, हम सबको पता है। तो बैटरी कंपनीज के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे आखिर में जो सेक्टर मुझे लगता है आने वाले एक साल में 2022 बजट के साथ ही हमें कंसिडर करना है, वो है बैंकिंग और आईटी। बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैंने आपसे कहा, ओवरऑल ये जो भी डेवलपमेंट होगा, इस डेवलपमेंट को रूट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही ये सारे काम होते हैं। तो बैंकिंग का लिक्विडिटी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो ओवरऑल आरबीआई का पॉलिसी है वो भी इंक्लूसिव पॉलिसी हम इस साल भी देख चुके हैं और अगले साल भी देख सकते हैं, क्योंकि एक डेवलपमेंटल रोल प्ले कर रहा है आरबीआई या ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर तो जो अफोर्डेबल क्रेडिट या लोन अवेलेबल करके दे रहा है बैंक और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, ये भी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस वजह से बैंकिंग सिस्टम को भी
बेनिफिट होगा, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट होगा। और आईटी सेक्टर दोस्तों, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पोस्ट पैंडेमिक जो बूम है वो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे पोस्ट पैंडेमिक जो बूम है इसके अंदर आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों ये ओवरऑल सेक्टर्स है जिनके बारे में मुझे लगता है कि बजट 2022 या पोस्ट बजट 2022 हम इन्हें प्रेफर कर सकते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ही अच्छी डिमांड हमें देखने मिल सकती है। और दोस्तों एक और सेक्टर जो एडिशनल मैं इसके अंदर जोड़ूंगा जिसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं आने वाले पूरे साल के लिए, और वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा बजट के पहले पहले इन सेक्टर्स में से किन कंपनियों को थोड़ा हम ध्यान में ले सकते हैं, किन कंपनियों के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं, जिन कंपनीज में ये जो ओवरऑल लिक्विडिटी है वो स्प्रेड हो सकती है। तो एक दूसरा और एक वीडियो मैं कंपनी स्पेसिफिक आपके लिए लेके आऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के ऊपर मेरे साथ। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों जरूर से जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट इस वीडियो को और मेरे YouTube चैनल को YouTube के ऊपर प्रमोट करते हैं। ये रिसर्च, ये स्टडी जो मैं आपके लिए करके लेके आता हूं इन वीडियोस के जरिए, तो ये वीडियोस या मेरा ये चैनल YouTube के ऊपर प्रमोट होता है आपके लाइक और कमेंट्स की वजह से। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।